1894 लंदन के टाइम्स अखबार में एक खबर छपी कि अगले 50 साल में शहर डूब जाएगा, पानी में नहीं, घोड़े की लीद में। कुछ इसी तरह की आशंकाएं न्यूयॉर्क में भी जताई जा रही थी। ट्रांसपोर्ट के लिए तब घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था और इनमें जुते ऐसे 50,000 घोड़े न्यूयॉर्क में हर दिन 1,000 टन लीद पैदा करते थे। इस समस्या के निपटारे के लिए 1898 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्बन प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हालांकि बिना किसी नतीजे के खत्म हुई क्योंकि घोड़े वाली समस्या का हल किसी के पास था नहीं। लगभग एक सदी आप आगे बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक दिग्गज रॉबर्ट मेटकाफ ने भारी पब्लिक के सामने कागज खा लिया। इंटरनेट के आविष्कारक मेटकाफ ने भविष्यवाणी की थी कि 1996 तक इंटरनेट पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। इस बात पर मेटकाफ को इतना भरोसा था कि उन्होंने वादा किया था, कहा था कि I'll eat my words, यानी मान लूंगा कि मैं गलत था। 19वीं सदी के अंत में लोगों को नहीं पता था कि एक दिन मोटर गाड़ी आएगी और घोड़ों की जरूरत खत्म होगी। लेकिन ये तो सामान्य लोग थे और वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, लेकिन मेटकाफ का क्या? अपनी ही फील्ड का एक्सपर्ट भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। मसलन वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट ने 1957 में कहा कि इंसान कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता। सिर्फ 12 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रख चुके थे। ऐसी कई और भविष्यवाणियां हैं जो गलत साबित हुई, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी और आम लोगों द्वारा भी। लेकिन इंसान फिर भी इंसान है। कुछ है मंजर हाल के, कुछ ख्वाब मुस्तकबिल के भी हैं। ये तमन्ना आँख की है, वो तकाजे दिल के हैं। इंसान भविष्य जानने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए हस्तरेखाएं देखी जाती हैं, कुंडली दिखाई जाती है, टैरो कार्ड्स चुने जाते हैं। भविष्य बताने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स जिसकी भविष्यवाणी सच हो जाए? एक नहीं, वो भी सैकड़ों। ऐसा व्यक्ति मात्र व्यक्ति नहीं रहता, किंवदंती हो जाता है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही एक शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या नाम था इस आदमी का? नॉस्ट्राडामस। फ्रांस में पैदा हुए शख्स ने अपनी किताब में लिखा फिर कि जब मशीनें इंसान की जगह लेंगी, लाखों लोग सड़कों पर होंगे, सोने की कीमत आसमान छुएगी और बैंक दरवाजे बंद कर देंगे। क्या ये एआई की भविष्यवाणी थी? जो मानते हैं कहते हैं कि हाँ थी। हिटलर का उदय, जॉन एफ कैनेडी की हत्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत, कोविड से लेकर रूस यूक्रेन वॉर तक नॉस्ट्राडामस ने हर बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, ऐसा लोग दावा करते हैं। लेकिन ये शख्स था कौन? क्या सच में उसे आने वाले वक्त का पता चल जाता था? क्या वो भविष्यवाणी कर देता था? अगर हाँ तो कैसे? नॉस्ट्राडामस भविष्य को क्या कैलकुलेट कर लेते थे? और 2025 के लिए नॉस्ट्राडामस ने कौन सी भविष्यवाणियां की? इन तमाम सवालों के जवाब और नॉस्ट्राडामस की पूरी कहानी चले जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव की नई नवेली पेशकश अलिफ लैला, भूली बिसरी कहानियों का ठिकाना है जो। नॉस्ट्राडामस का जन्म साल 1503 में फ्रांस में हुआ। असली नाम था मिशेल डी नॉस्ट्राडम। संपन्न व्यापारी परिवार में पैदा हुआ यह लड़का बचपन से ही तेज था। विज्ञान और गणित से लेकर लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं तक बहुत कुछ सीखा इसने। दिल लेकिन रखता था ज्योतिष में। यही चलकर आगे नॉस्ट्राडामस की पहचान भी बना। उसकी भविष्यवाणी में धर्म का बड़ा रोल था। क्यों? दरअसल नॉस्ट्राडामस के पिता ने यहूदी धर्म से रोमन कैथोलिक धर्म अपनाया और इस विरासत के कारण उन्होंने यहूदी धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया, साथ ही साथ बाइबल भी अच्छे से पढ़ ली। नॉस्ट्राडामस के लिखे में इन दोनों धर्मों का बड़ा असर देखने को मिलता है। आज उन्हें एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी शुरुआत हुई थी मेडिकल की पढ़ाई से। मात्र 14 साल की उम्र में नॉस्ट्राडामस ने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की जब वो कॉलेज में थे। उन दिनों यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैल रहा था। 16वीं सदी के यूरोप में यह बीमारी 1/3 आबादी को खा गई थी। इस बीमारी के चक्कर में नॉस्ट्राडामस की पढ़ाई छूटी। फिर 1522 में उन्होंने दोबारा इसे कंटिन्यू किया और डॉक्टरेट हासिल किया। पढ़ाई के बाद कई साल तक उन्होंने दक्षिणी फ्रांस में डॉक्टर के रूप में काम किया। मुख्य रूप से प्लेग के मरीजों का इलाज करते थे। मेडिकल साइंस ने वैसे तब इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए डॉक्टर अक्सर खून निकालकर या लहसुन के इस्तेमाल से इलाज की कोशिश करते। जाहिर है कि इन तरीकों से ज्यादा फायदा हो नहीं पाता था, लिहाजा नॉस्ट्राडामस ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने सफाई, साफ हवा और खान पान पर जोर दिया। साथ ही गुलाब से बनी विशेष गोलियां तैयार की जिन्हें वह मरीजों को देते थे।
इन तरीकों से जब फायदा हुआ, नॉस्ट्रेडेमस फेमस होने लगे। नॉस्ट्रेडेमस को खुद ये नहीं पता था लेकिन कि उनकी दवा क्यों काम करती है। असल में गुलाब की जिन गोलियों का इस्तेमाल नॉस्ट्रेडेमस कर रहे थे उनमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है और इसी के चलते लोगों को फायदा हुआ और नॉस्ट्रेडेमस हिट हो गए। ये उनका फेम से पहला परिचय ही था, लेकिन डॉक्टरी में सफलता के चलते फ्रांस में चर्चा शुरू हुई कि नॉस्ट्रेडेमस एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं। ये चमत्कार हालांकि उनके परिवार को नहीं बचा पाया। प्लेग ने उनकी पत्नी और बच्चों की भी जान ली। इस हादसे के बाद नॉस्ट्रेडेमस का जीवन एक नया मोड़ लेता है। 1540 के दशक के अंत में वो सेलोट डी प्रोविंस नाम के एक छोटे से शहर में जा बसते हैं। ये शहर भूमध्य सागर के पास था, मेडिटेरेनियन के पास। यहाँ उन्होंने एक धनी विधवा से फिर दूसरी शादी की, 6 बच्चे भी हुए और इसी दौरान उन्होंने भविष्यवाणियां लिखना शुरू की। 1550 में नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी पहली भविष्यवाणी की जो किताब थी उसको प्रकाशित किया। इसमें आने वाले साल की भविष्यवाणियां थी। अब इत्तेफाक कहिए या किस्मत या जो भी, उसी साल यूरोप में एक लड़ाई छिड़ी जिनका जिक्र नॉस्ट्रेडेमस ने पहले ही किया था। तुक्का, अब था तुक्का, लेकिन इसके बाद लोगों का पक्का विश्वास हुआ कि नॉस्ट्रेडेमस भविष्य बताते हैं। उनकी पहली किताब इतनी हिट हुई कि उन्होंने हर साल ऐसी किताब निकालने का फैसला लिया। नॉस्ट्रेडेमस की सबसे फेमस किताब का नाम है द सेंचुरीज। इस किताब के बारे में 2 दिलचस्प बातें। पहली, कहा जाता है कि इस किताब में नॉस्ट्रेडेमस ने अगले 1000 साल की भविष्यवाणियां की। असल में किताब करीब 1000 चौपाइयों से बनी है जिन्हें 100-100 के समूह में बांटा गया और इसी कारण किताब को द सेंचुरीज नाम मिला। ये नाम किताब की बनक को दर्शाता है, उस टाइम को नहीं जो वो कवर करती है। किताब से जुड़ा दूसरा दिलचस्प पहलू है कि नॉस्ट्रेडेमस के भविष्यवाणियों का एक बड़ा हिस्सा मिराबिलिस लिबर नाम की किताब से लिया गया जिसमें ईसाई संतों की भविष्यवाणियां लिखी थी और ये तमाम भविष्यवाणियां नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी किताब में जोड़ ली। हालांकि तब इसे चोरी नहीं कहा गया क्योंकि तब कॉपीराइट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तब दूसरे की किताब से चीजें उठाना आम होता था। बहरहाल नॉस्ट्रेडेमस की तमाम भविष्यवाणियां जो आज चर्चा का विषय हैं, द सेंचुरीज में ज्यादातर दर्ज हैं। क्या लिखा है इस किताब में? ये जानने से पहले एक सवाल है कि नॉस्ट्रेडेमस भविष्य जानने का दावा करते थे। ये दावा सही या गलत हो सकता है, लेकिन भविष्य जानते कैसे थे? कुछ वैसे ही जानते थे जैसे वर्तमान ज्योतिष दावा करते हैं। बकौल नॉस्ट्रेडेमस ग्रहों की गति को स्टडी कर उन्होंने धरती पर होने वाली घटनाओं से उनका मिलान किया और इस तरह एक पैटर्न बनाया जिनकी मदद से वो भविष्य को कैलकुलेट करने का दावा करते थे। नॉस्ट्रेडेमस के जीवन में जिक्र आता है कि वो रात को ध्यान लगाते थे, अक्सर आग या पानी पर, और इससे उन्हें भविष्य जानने में मदद मिलती है। और कई जगह तो वो ये भी दावा करते हैं कि किसी फरिश्ते ने उन्हें आकर भविष्य के बारे में बता दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जायफल खाते थे जिससे हल्का हल्का नशा भी होता था। यहाँ नोट करने वाली बात है कि 16वीं सदी के यूरोप में भविष्यवाणी का दावा करने वालों की कोई कमी नहीं थी, बहुत थे। पूरी दुनिया में फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का चलन था। इनमें अधिकतर कुछ टाइम के लिए चमके फिर गायब हो गए। नॉस्ट्रेडेमस का नाम इतने लंबे समय तक फिर चर्चित कैसे रहा? नॉस्ट्रेडेमस के जीवन की एक घटना से आपको पता चलेगा कि कैसे रहा। एक बार फ्रांस के राजा की पत्नी यानी कैथरीन को भविष्यवाणियों की खबर मिली। उन्होंने नॉस्ट्रेडेमस को दरबार में बुलाया और उनसे राज परिवार के भविष्य के बारे में पूछ लिया। नॉस्ट्रेडेमस ने जो जवाब दिया उसका हिंदी में कुछ तर्जुमा ऐसा होता है: युवा शेर बूढ़े को युद्ध में हराएगा, स्वर्णिम क्षेत्र में एक द्वंद्व युद्ध में आंखों में भाला घुसेगा, 2 घाव एक होंगे, फिर एक क्रूर मौत। इस भविष्यवाणी के चंद सालों के बाद एक घटना हो गई। फ्रांस के राजा हेनरी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान भाले का टूटा हुआ सिरा उनकी आंख में घुस गया, राजा की मृत्यु हो गई। नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी एक तरह से सटीक बैठ गई। लिहाजा फ्रांस के राजाओं की कहानी से नॉस्ट्रेडेमस का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। रानी कैथरीन ने उन्हें दरबार में शामिल किया, राज ज्योतिषी बना दिए गए। धीरे धीरे पूरे यूरोप में उनका नाम फैला और यूरोप के अन्य शाही परिवार भी उनसे सलाह मशवरा करने लगे। नॉस्ट्रेडेमस ने अपने बाकी का जीवन राज ज्योतिष के रूप में ही गुजारा और 1566 में मौत हो गई। किस्सा है कि मौत से पहले एक रात उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था, कल सूर्योदय पर तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अगली सुबह मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नॉस्ट्रेडेमस के नाम को और भी ख्याति मिली क्योंकि लोगों ने उनके लिखे को भविष्य की घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। आमतौर से आपने सुना होगा कि नॉस्ट्रेडेमस ने 20वीं सदी के लिए ये कहा, 21वीं के लिए ये कहा, लेकिन उनके लिखे में असल में किसी तारीख का जिक्र है ही नहीं। है भी तो बहुत क्लियरली नहीं है। नॉस्ट्रेडेमस ने फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में भविष्यवाणियां लिखी। इन्हें चौपाइयों की तरह लिखा गया और हर चौपाई में किसी विशेष घटना या युग का वर्णन है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ये चौपाइयां रूपक या पहेली की ही तरह हैं।
अपने बेटे सीजर को लिखे एक खत में नोस्ट्राडामस लिखते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपने भविष्यवाणियों को रहस्यमयी बनाया ताकि हंगामा न खड़ा हो। उन्होंने ये भी लिखा है कि भविष्य के लोग उनकी बातों को समझ जाएंगे। भविष्य के लोगों के पास पहला मौका आया 1789 में। फ्रांस में क्रांति हुई। नोस्ट्राडामस के फॉलोअर्स ने दावा कर दिया कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि क्रांति होगी। क्या लिखा था? लिखा था कि जब राजकुमार जेलों में कैद होंगे तब गुलाम जनता के गीत, गायन और मांगे भविष्य में सिरकटे मूर्खों द्वारा दैवीय प्रार्थना के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। फ्रांस की क्रांति में कुछ ऐसा हुआ भी था। नोस्ट्राडामस ने सिरकटे मूर्ख का जिक्र किया। फ्रांस में गिलोटीन से सर काटने की सजा दी जाती थी। फ्रांस के राजा लुई और उनकी पत्नी मैरी दोनों को क्रांति के दौरान गिलोटीन की सजा दी गई थी। एक मशीन थी, सर धड़ से अलग होता था। फ्रांस के इतिहास की एक और बड़ी घटना है जिसका रिलेशन नोस्ट्राडामस के लिखे से जोड़ लिया जाता है। उन्होंने कभी लिखा था कि इटली के पास एक सम्राट जन्म लेगा जो साम्राज्य को बहुत महंगा पड़ेगा। जब उसके सहयोगी दिखेंगे तब कहा जाएगा कि वो राजकुमार कम और कसाई ज्यादा है। एक साधारण सैनिक वो साम्राज्य की महत्वाकांक्षा रखेगा, छोटे लबादे से लंबे लबादे की महत्वाकांक्षा रखेगा। ये तमाम बातें कुछ कुछ नेपोलियन के उदय से मिलती जुलती हैं। नेपोलियन ने फौज में लेफ्टिनेंट के पद से शुरुआत की और बाद में फ्रेंच रिपब्लिक को खत्म कर खुद को राजा भी घोषित किया। नोस्ट्राडामस की कई और चौपाइयां हैं जो नेपोलियन से जोड़ ली जाती हैं। मसलन उन्होंने इटली के पास जन्मे नायक की लड़ाइयों, हार जीत और उसके अंत के बारे में लिखा जो काफी हद तक नेपोलियन की कहानी से मैच कर जाता है। क्या इसका मतलब नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सच हो गई? इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। सीरियस स्कॉलर्स इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। नोस्ट्राडामस की बातें रूपक के तौर पर है जिन्हें बहुत सारी घटनाओं पर फिट किया जा सकता है। मसलन उनकी एक चौपाई है, सूरज की आग धरती पर गिरेगी, 2 शहर जलकर राख हो जाएंगे, आकाश से मौत बरसेगी और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी। इस चौपाई को सीधे नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट से या हमले से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह चौपाई कई हादसों से जोड़ी जा सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लंदन, म्यूनिख, कलकत्ता, इन तमाम शहरों पर बम गिरे। चाहे तो इन्हें भी आप नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़ सकते हैं। इस तरह और भी कई चौपाइयां हैं। एक में वो लिखते हैं लंदन में 6 लोगों का खून उबलेगा, बिजली से जलेगा 23 का 6। अब इस चौपाई में से नोस्ट्राडामस के फॉलोअर्स का कहना है कि 23 असल में 20 और 3 है, यानी 3 की संख्या 20 बार, जिसका योग 60 होगा। इस चौपाई में मेंशन 6 से जोड़ो तो बनता है 66। इसके बाद एक और 6 उससे भी मिला दे तो 666 बनेगा। अब इस गुणा भाग के हिसाब से दावा किया जाता है कि नोस्ट्राडामस ने 1666 में लंदन में लगी भयानक आग की भविष्यवाणी कर दी थी। कुछ और चर्चित भविष्यवाणियों के बारे में आप सुनिए। भूखे जानवर नदियों को पार करेंगे, एक बड़ा हिस्सा हिस्टर के विरुद्ध होगा, जब जर्मन बच्चे कुछ नहीं देखेंगे, एक महान शख्स लोहे के पिंजरे में खींचा जाएगा। इस चौपाई में जो हिस्टर शब्द है उसे हिटलर के उदय से जोड़ लिया गया। कहा गया कि यह हिटलर के उदय की भविष्यवाणी थी। असल में जर्मनी से बहने वाली एक नदी है डेन्यूब, इसके आसपास का इलाका हिस्टर ही कहलाता है। दिलचस्प बात यह कि हिटलर का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ भी था। अगली बड़ी घटना जिसे नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जोड़ा गया वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। साल 1963 22 नवंबर का दिन था। अमेरिका के डैलस शहर में कैनेडी को गोली मार दी गई, हत्या हो गई जब एक ओपन कार से वो ट्रैवल कर रहे थे। नोस्ट्राडामस की एक चौपाई कहती है बड़ा आदमी बिजली की गति से गिरेगा, दिन के उजाले में, खुले मैदान में, बहन का भाई गिरेगा लाल में, 2 भाई जब एक रास्ते पर मिलेंगे। नोस्ट्राडामस के फॉलोअर मानते हैं कि बड़े आदमी का मतलब कैनेडी है। लास्ट लाइन कहती है कि दोनों भाई एक रास्ते में मिलेंगे और जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी की भी 1968 में हत्या ही कर दी गई थी। हालिया समय की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में हुई कई घटनाओं को लेकर नोस्ट्राडामस का संदर्भ दे दिया जाता है। राज सिंहासन पर सबसे लंबे समय तक बैठी रानी, आखिरी दिनों में स्कॉटलैंड की धरती पर जब नया राजा आएगा पुराने विचारों के साथ, तब साम्राज्य में बदलाव की लहर आएगी। इस चौपाई को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की मौत से जोड़ा जाता है। चौपाई में स्कॉटलैंड का जिक्र है। महारानी की मृत्यु स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में ही हुई थी। अब आते हैं लाख के सवाल पर कि 2025 में क्या होगा। नोस्ट्राडामस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अगले 1000 साल की बातें बता दी हैं। 9/11 से लेकर कोविड तक दुनिया में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, नोस्ट्राडामस की कोई न कोई चौपाई ढूंढकर बाद में इंटरनेट पर चेप दी जाती है। गालिब टाइप का मामला है। बाद में जो हमने कहा ना वो कीवर्ड है। अंग्रेजी में इस फिनोमेना को कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव
रेट्रोस्पेक्टिव क्लेयरवॉयंस। सुबह सुबह मान के चलिए कि रोजाना के रास्ते को छोड़कर हम दूसरे रास्ते से आ गए। बाद में पता चला कि रोज वाले रास्ते पर ट्रैफिक था। अब हम बाद में कह सकते हैं कि ट्रैफिक का आभास हमको पहले से था। इसे कहा जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव क्लेयरवॉयंस, यानी घटना के बाद चीजों को फिट करने की कोशिश करना। पॉलिटिकल एनालिसिस का बिजनेस ऐसे ही चल रहा है कि मुझे तो पहले से पता था। नोस्ट्राडामस के केस में तमाम भविष्यवाणियों को घटना के बाद फिट किया गया। अब एक एग्जांपल लीजिए, अगर कोई कह दे कि पूरब से एक बड़ी शक्ति का उदय होगा तो आप कई देशों पर बिठा सकते हो, चीन, जापान, भारत, कोरिया, कल को वियतनाम हो जाएगा तो उस पर भी फिट बैठ जाएगा। बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी सच हो गई। भविष्यवाणियों के इस खेल में इंटरनेट का भी एक रोल है। 11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स धूमिल हुए। घटना के कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर एक ईमेल वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि नोस्ट्राडामस ने हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। ईमेल में एक चौपाई थी। कैसी थी, आपको भावानुवाद बता रहे हैं। ईश्वर के नगर में एक महान गड़गड़ाहट होगी, दो भाई अराजकता से दो फाड़ हो जाएंगे, किला टिका रहेगा लेकिन महान नेता झुक जाएगा। लोगों ने इसकी व्याख्या की कि दो भाई का मतलब जुड़वा टार, किला पेंटागन और बड़ा शहर न्यूयॉर्क। इस चौपाई के जरिए एक बार फिर दावा किया गया कि देखो नोस्ट्राडामस ने सटीक भविष्यवाणी तो की थी। असलियत क्या थी? ये सच है कि यह चौपाई 9/11 से पहले लिखी गई, लेकिन नोस्ट्राडामस ने नहीं लिखी थी। कनाडा के एक स्टूडेंट नील मार्शल ने अपने रिसर्च पेपर में इसे लिखा था। इस पेपर में वो दिखाना चाहते थे कि वेग सी बातों के कुछ भी मतलब निकालकर उन्हें भविष्यवाणियों से जोड़ा जा सकता है। नोस्ट्राडामस ने कई जगह अपने भविष्यवाणियों में एक रहस्यमय व्यक्ति मबस का जिक्र किया है जो कथित तौर पर एक विश्व युद्ध को शुरू करेगा। इस नाम को लेकर भी कई किंवदंतियां चली। इस नाम को उल्टा पुल्टा कर ओबामा, ओसामा, बुश तमाम लोगों से जोड़ा गया। साल 2020 में एक अफवाह फैली कि नोस्ट्राडामस ने कोविड-19 की भी भविष्यवाणी कर दी थी। एक कथित चौपाई इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें पूरब से एक महामारी के इटली तक फैलने की बात थी। बाद में पता चला जांच से कि ऐसी कोई चौपाई द सेंचुरीज में मौजूद ही नहीं है। इसी तरह एक दूसरी अफवाह फैली कि नोस्ट्राडामस ने कहा था कि महामारी के बाद एक कमजोर आदमी जेज़ेबेल के साथ पश्चिमी दुनिया पर राज करेगा। अमेरिकी लोगों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार इसे डोनाल्ड ट्रंप से या जो बाइडेन से जोड़ा, लेकिन ये भी एक मनगढ़ंत भविष्यवाणी निकली। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों की असलियत पर अब हम आ जाते हैं। दिलचस्प बात यही है कि पहेलियों और संकेतों को जोड़कर आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि भविष्य बताने का दावा कर सकते हैं। किसी का भी हाथ देख लीजिए, आप कैमरे पे निवेदिता है, उनसे हम कह दें कि आपका मन चंचल है, आप मेहनत तो खूब करती हैं लेकिन फल नहीं मिलता। अब ये सुनकर सामने वाला कह सकता है निवेदिता अप्रेजल के आसपास की एकदम ठीक बात है, मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। अब ऑब्वियस बात है, ये बात दुनिया के तमाम लोगों पर लागू हो सकती है। नोस्ट्राडामस की चौपाइयाँ हजारों की संख्या में है। किसी भी घटना पर इन्हें फिक्स किया जा सकता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भविष्यवाणी नहीं हो सकती? ईमानदारी से अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमें भी नहीं पता। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी हम मान लेंगे। विज्ञान में किसी भी नई बात को जानने के दो तरीके होते हैं, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। भविष्यवाणी हो सकती है, ये बनी हाइपोथेसिस, लेकिन ये सिर्फ तभी थ्योरी कहलाएगी जब इससे प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स पैदा किए जा सकें। मसलन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी एक थ्योरी है, लेकिन इसके बल पर आप कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पत्थर जमीन पे गिरेगा, एक नहीं, दो बार नहीं, हर बार। इसी तरह नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के जरिए ठीक ठीक बातें बताई जाएं तो उन्हें सीरियसली लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में जरूरी है कि भविष्यवाणी एकदम क्लियर हो और सिर्फ अपवाद के रूप में न हो। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, इसलिए नोस्ट्राडामस की बातों को भविष्यवाणी कहने से पहले उनसे ऐसे प्रेडिक्शंस हमको चाहिए होंगे जिनमें बात एकदम क्लियर हो, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, कई बार। क्या नोस्ट्राडामस ने ऐसी कोई भविष्यवाणियां की भी हैं जिन्हें आने वक्त के लिए टेस्ट किया जा सके? साल 1555 में नोस्ट्राडामस ने लिखा कि मेरी भविष्यवाणियां तब तक रहस्य बनी रहेंगी जब तक वो समय नहीं आ जाए। इस लिहाज से बताना मुश्किल है कि 2025 किस घटना का साल है। रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मध्य पूर्व में हालात बिगड़े हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, AI का उदय वगैरह, ये तमाम समसामयिक मुद्दे हैं जिनसे नोस्ट्राडामस की कुछ चौपाइयों को जोड़ के हम दिखा सकते हैं। मसलन एक चौपाई कहती है जब पूरब का राजा पश्चिम की ओर बढ़ेगा, युद्ध की आग यूरोप को घेर लेगी। रूस यूक्रेन हो गया। पूरब का राजा चाहे तो आप चीन को मान ले या पुतिन को मान ले। एक और चौपाई कहती है पूरब से आएगा एक नया राजा जिसकी मशीनें दुनिया पर राज करेंगी, लोग उसे देवता मानेंगे लेकिन वह विनाश का कारण बनेगा। इससे आप AI को जोड़ सकते हैं। एक और चौपाई है समुद्र उबलेगा, आकाश काला होगा,
धरती की सांस रुक जाएगी, लेकिन एक नया विज्ञान आएगा जो धरती को बचा लेगा। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साल होगा, तो आप इस चौपाई को भी चाहें तो समसामयिक मान लें। शगल करने के लिए ऐसे अंदाजे लगाने में ये हर्ज नहीं है, लेकिन दुनिया सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। आज भी लोग हैं जो चटनियों से भविष्य चमकाने की बात करते हैं। ऐसी भविष्यवाणियों के बल पर पर्सनालिटी कल्ट तैयार होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ से मिलती है पार, और पार का क्या है? पार टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पार करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसी के साथ अलिफ लैला की इस किस्त को हम कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा था, निवेदिता ने रिकॉर्ड किया और उनकी मदद की, शुभम ने। आप देखते रहिए खबर गाँव।